गाइस एक वार्निंग है। आज की वीडियो थोड़ी डार्क हो सकता है कि आपको डर लगे, हो सकता है कि आप सोचो कि मैं कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट हूँ। बट हियर्स द थिंग, दिस इज द एब्सोल्यूट फकिंग ट्रूथ। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट अ वॉर. दिस वॉर हैज़ बीन हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, यू नो, एंड दिस वॉर इज द वॉर ऑन अटेंशन. ठीक है, मोस्ट पीपल थिंक कि wars look like this, but in reality these days the wars look like this. मैं आऊँगा इन सब चीज़ों पे. यू नो, दीज डेज द वॉर इज़ फॉर योर अटेंशन. हर कोई लड़ रहा है तुम्हारा मेंटल स्पेस लेने के लिए. ठीक है, द बैटल ग्राउंड दीज डेज इज़ बेसिकली ऑल ह्यूमंस के जो आइज़ और ईयर्स हैं, दैट कंबाइंड 24/7. ठीक है, ये बैटल ग्राउंड है आजकल कि कैसे आपकी माइंड स्पेस को ओन करा जाए. आपका माइंड बेसिकली रियल इस्टेट बन के रह गया है. यू नो, पूरा फोकस इस चीज़ पे कि जो आपके कानों में घुस रहा है, जो आप अपनी आँखों से देख रहे हो, क्या वो कोई कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है. दैट इज़ द फाइट फॉर. ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन सम थिंग्स टू यू. हम यहाँ पे पहुँचे कैसे, इन सब चीज़ों की हम बात करने वाले हैं. ठीक है, बट फर्स्ट आई वांट रियली मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस वॉर इज़ रियली अबाउट. ओके, यू नो, दिस वॉर इज़ हैपनिंग बिकॉज जो पूरी की पूरी डिजिटल इकोनॉमी है, जो पूरा का पूरा इंटरनेट है, इट वर्क्स ऑन ह्यूमन अटेंशन. इंटरनेट से हुआ ये कि लाइक क्या बोलते हैं, इतना बड़ा लाइक ग्रुप ऑफ इंसान कभी भी एक जगह पे एक साथ नहीं आ पाता था बिफोर इंटरनेट. विद इंटरनेट यू कैन जस्ट हैव ऑल द पीपल इन वन प्लेस, लाइक इंस्टेंटली, विदाउट एनी फ्रिक्शन. ओके, सो लाइक व्हाट इज़ क्रिएटिंग दिस वॉर, उस चीज़ पे आते हैं. यू नो, बेला फोर्स जो है, इट्स दैट कि कंटेंट इनफाइनाइट हो चुका है. हर कोई कंटेंट क्रिएटर बन सकता है. एट फर्स्ट यू हैड लाइक प्रॉब्लम्स एक्सेसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन. अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए था, अगर आपको लाइक लोगों के आई बॉल्स चाहिए थे, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था. और यू हैड टू बी लाइक रियली रियली टैलेंटेड, तभी आपको शोज़ के ऊपर लेते थे. गिनती के ही टीवी चैनल्स हुआ करते थे, एंड लाइक गिनती के ही रेडियो शोज़ हुआ करते थे, एंड दैट वाज ऑल द अटेंशन दैट वाज. ओके, सो दैट वाज द थिंग. प्री इंटरनेट इट वाज लाइक रियली लिमिटेड कंटेंट, एंड अगर आप आजकल देखो तो कंटेंट इज़ रियली इनफाइनाइट. हर कोई क्रिएटर है. ठीक है, दैट्स द थिंग. एंड इससे बेसिकली एक लाइक बहुत ही अजीब सी एसिमेट्री क्रिएट होती है डिमांड सप्लाई में, कि जो ह्यूमन अटेंशन है वो तो उतनी है जितनी थी, बट कंटेंट इनफाइनाइट हो चुका है. एंड जहाँ पे स्कैरसिटी होती है वहाँ पे लड़ाई होना तो निश्चित है. द सेकेंड फोर्स विच इज़ हैपनिंग इज़ कि लाइक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है, दे मोनेटाइज अटेंशन, दे मोनेटाइज यू, दे मोनेटाइज योर आई बॉल्स. ओके, एंड बेसिकली ये पूरा को पूरा ट्राई करते हैं कि तुम्हें हुक करके रखें. इसलिए यू विल सी दैट एवरी सिंगल प्लेटफॉर्म इज़ ट्राइंग टू मेक लाइक ऑल इन वन ऐप. अगर आप इलॉन मस्क का ओरिजिनल वर्जन लो, बिहाइंड एक्स, जो x.com उसने चालू करा था, जो अब ट्विटर बन चुका है ना. तो लाइक द ओरिजिनल विजन एंड जो अभी भी विजन है उसका, इज़ दैट कि लाइक जो भी डिजिटल स्पेस में होता है उस सब अटेंशन को ओन करा जाए. लाइक पेमेंट्स हो तो उसके ऐप से हो, शॉपिंग करे कोई बंदा तो उसके ऐप से करे. दैट्स वाई यू सी कि लाइक ऑल दीज ऐप्स, टिकटॉक को ले लो, स्नैपचैट को ले लो, या फिर किसी को भी ले लो, they all copy each other's features because like they want to be all in one app. That's the main thing. Okay, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है, एल्गोरिदम जो है, वो जो कंपटीशन हो रहा है ना, उसको बेसिकली ऑटोमेट कर देते हैं. नाउ लाइक क्या बोलते हैं, यू डोंट इवन चूज व्हाट यू वांट टू वॉच. ओके, एल्गोरिदम डिसाइड्स फॉर यू. दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. And the fourth thing is that attention is basically revenue these days, and attention is influence. Think about this. अगर आपको influence चाहिए, अगर आप एक politician हो, आपको influence चाहिए, तो आप क्या own करोगे? Like attention own करोगे. So that's why these social media apps are so fucking valuable. And also the biggest reason why these are valuable is कि अगर आप कोई भी नई कंपनी स्टार्ट करते हो, you need distribution, you need marketing. And if you need marketing, you need these people, बिकॉज दैट्स वेयर ऑल द पीपल आर. ओके, आप वहाँ एडवर्टाइज नहीं करोगे तो कहाँ करोगे. दैट्स द थिंग.
नाउ अब आते हैं उस चीज़ पे कि हम पहुँचे कैसे यहाँ पे, ठीक है? So let's talk about different eras. So the first era was the agricultural era. Agricultural era में जो land था, it was power, okay? The most powerful people were the landowners. And it was the case because like क्या बोलते हैं, food was a scarce resource. And अगर आपको food उगाना था, you needed land. So like it created basically two classes of people. The ones were landowners जिनको like like European feudal landlords ले लो, and the second class of people was peasants and serfs. So that was the thing. अब उसके बाद हुआ क्या कि 16th सेंचुरी में बेसिकली साइंटिफिक रेवोल्यूशन शुरू हो गया था. एवरीथिंग वाज मॉडर्नाइज्ड एंड यू हैड लाइक मॉडर्न मशीनरी, यू हैड इंडस्ट्रीज. तो हुआ क्या कि जो भी पावर एग्रीकल्चर में थी वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर शिफ्ट हो गई. एंड देन यू सी द राइज ऑफ पीपल इन द इंडस्ट्रीज, ओके? हु ओन्ड इंडस्ट्रीज, दे बिकेम द रिचेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पीपल, ओके? दैट वाज द थिंग. सो लाइक क्या बोलते हैं, इफ़ यू लुक एट ईस्ट इंडिया कंपनी, इट वाज अ ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है? इट वाज मोर लाइक अ फैक्ट्री. एंड लाइक क्या बोलते हो, उसने बेसिकली उस चीज़ को लेवरेज करा. उस एज अ टी कंपनी वो स्टार्ट हुई थी, उसने टी मैन्युफैक्चरिंग को लेवरेज करा. एंड लुक एट व्हाट इट डिड, लाइक इट took over large parts of land. So that's the thing. And then we came to the era of oil, okay? कोल और स्टीम से हम लाइक क्या बोलते हैं आगे बढ़ गए. एंड देन वी रीच्ड एन एरा वी वेयर वी हैड कार्स, वी हैड टैंक्स, ऑल दिस इक्विपमेंट, ऑल दीज मशीनरीज विच रैन ऑन ऑयल एंड ऑयल प्रोडक्ट्स, ओके? केमिकल्स जो हैं लाइक क्या बोलते हैं, कई सारे केमिकल्स दे वर प्रोड्यूस एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल. सो वट रियली हैपेंड वाज कि लाइक ऑयल basically powered every fucking thing. So you needed to control oil in order to control everything else. This is why oil became the most scarce resource. Then after that, what happened was we entered an era where we had like क्या बोलते हैं channels, and we had radio shows. So whoever controlled these controlled the power. Okay. After that, we had this era of the internet, which was the early internet, Google search and all को ले लो. It was different fundamentally from what we have now, because like still you had to search for content. You don't had the concept of feed like you have now. And after that, we finally entered the era which we are living right now, okay, where attention is power. Attention is the main currency right now. You have infinite content, but like the attention humans have is very limited, and this is where the war really begins. The platforms, they are selling your data to advertisers, they are basically trying to predict what you will buy. So that's the thing, okay? But this is not the end, okay? After that, we are going to be entering a war where like all the compute, it's going to be a war for compute. If you look at every single big company right now, they're buying up data centers, they're buying up like GPU, stacking them like anything else, because they know what's coming. Whoever controls the compute will control the age of AI, because like नए नए AI startups बन के आने वाले हैं. Like innovative ideas होंगे. But one thing is sure, that they all need compute. AI needs compute. So whoever controls this compute controls the power. And as of now, we see that Nvidia is doing that. I want to give you some historical lessons so that you can predict the future and predict like what is going to really happen, okay? So the first thing I want to say is that the resource that dominates the era, it basically is invisible to people living inside it. Like जब लोग oil era में रह रहे थे या फिर land era में रह रहे थे, it wasn't really clear that where the power came from. And it's still not really clear. Like आप एक आम इंसान को पूछो, वो इन सब चीज़ों को ऐसे नहीं देखता है. He scrolls on Facebook, he scrolls on YouTube, he just sees as entertainment and as anything else. Like he doesn't see it as a source of power. The second lesson is key: whoever controls the resource will control an era, okay? When the land was controlled by feudal lords, they used to be the most powerful people in the society. When you had coal, you had the industrialist. With the oils, you had these oil barons. You had people like Rockefellers and all, okay?
And after that, when you had, like broadcast, you had like big media brands and all. Then you had, like with data and all, with search you had Google. Then with this attention economy and social media, you had Meta, TikTok, YouTube, that kind of shit. And with compute, with this area of compute, you are going to have, like people like Nvidia and OpenAI. They are already coming into play right now. So the third thing is that I want to remember, I want you people to remember is कि like जो भी resource होता है, it's either regulated, monopolized or centralized by the end of, like क्या बोलते हैं, जब तक लोगों को पता लगता है कि इसमें power है. जो लैंड था, like वो फ्यूडलिज्म के अंदर लॉक हो गया. यू कैन नॉट बाय लैंड, ओके, लाइक इट वाज पास जनरेशन टू जनरेशन, वो चीज़ हो चुकी थी. With oil you had this monopoly called Standard Oil. With automobiles you had this, this monopoly of Ford. With data and all, with search you had the monopoly of Google. With social media you have like different monopolies. Google, uh, I'm sorry, YouTube, which is like owned by Google, it has monopoly over long form content. Instagram, I would say, is the source of status. TikTok and Insta are fighting for like monopoly over short form content. So that's the thing right now. Okay. The fourth thing is that the new resources will always give rise to the new elites. Okay. लैंड से नोबिलिटी आई, कोल से इंडस्ट्रियलिस्ट आए, ऑयल से सऊदी वाले अमीर हुए, एंड लाइक कई सारे अमेरिकन टाइकून्स आए लाइक रॉकफेलर एंड ऑल. ओके. And with data you had the rise of Silicon Valley. With attention and all, you had these creators and influencers. If you look at Kylie Jenner, or even if you look at Mr. Beast is, I think he can probably be worth around $100 billion. I think he's already a billionaire by now. Kylie Jenner is a billionaire through content. Dwayne the Rock Johnson, Cristiano Ronaldo, all of them are like billionaires through content alone. So that's the thing. Okay. And the fifth lesson I want to give you people is that you can predict the future by tracking what is scarce resource which people require. Okay. Power comes from controlling the scarce resource which people require. तो आपको यही देखना है कि which is the scarce resource right now. Okay. And all people are betting on compute, and here's the thing, if everyone is betting on one thing, I think you should go on the opposite direction, because you cannot build a monopoly where everyone else is building. You get my point? So that was the video. Thank you, everyone.